गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे भी बताओ आप लोग कैसे हो। अपनी भी थोड़ा सा दिल का हाल मुझे बताया करो, कमेंट किया करो, मेरे को भी पता चले आप लोग कैसे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर फील करते हो, मेरे ब्लॉग को देख के क्या फील करते हो वो भी मुझे शेयर जरूर कीजिएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है, हस्बैंड सुबह ही 7 सवा 7 बजे आए थे, मैं उठी भी नहीं थी। तो आ गए थे तब तक, और उनके आने के बाद मैं तब भी सोती रही क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी देर आने के बाद आराम किया और मैं भी सोई। फिर मैं उठ गई 8 साढ़े 8 बजे उठी, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल का वीडियो बहुत ज़्यादा हैक्टिक था मेरे लिए। उस वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लग रही थी, क्योंकि रात को ही काम शुरू किया था और रात ही ख़त्म किया था। और आप लोग भी वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे। सो अगर नहीं देखी है तो ये वाली वो वीडियो है, मैं यहाँ थंबनेल लगा रही हूँ। और इससे पहले ही एक वीडियो है, वो बहुत काम वाली वीडियो है। मतलब बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, और शायद कुछ आइडियाज़ मिल जाए आप लोगों को अपनी पुरानी बेडशीट्स को इस्तेमाल करने का। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है। अब जब मैं उठ गई हूँ तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले आ गई हूँ किचन में, हाथ मुंह धो के फ्रेशन अप होकर थोड़ा सा वॉक करके, और सबसे पहले चढ़ा दी है चाय, क्योंकि वो भी उठ गए हैं। और तो मैंने कहा पहले चाय कर देती हूँ। जैसे कि रात को मैंने पालक साफ करके रखा था, बट कटिंग करके नहीं रखा था, तो सुबह सुबह कटिंग किया पालक को। और अब मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी इसे, 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी। वैसे पालक काफ़ी साफ़ था, बिल्कुल मिट्टी नहीं थी, बट फिर भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो हम 2 से 3 बार मैं साफ़ कर लूँगी। और आलू जो है वो भी फुल ऑन मिट्टी में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट ये आलू अच्छे होते हैं। तो ये वाले भी आलू को अच्छे से धो के फिर मैं छील लूँगी, और फिर उसको फिर दोबारा धोऊंगी, क्योंकि मुझे डर रहता है किरकिराहट ना आ जाए सब्जी के अंदर। तो मैंने छीलने के बाद धो के अच्छे से पालक के ऊपर ही रख दिए हैं इनको। और साथ ही साथ स्लेब को क्लीन कर करके काम करूँगी। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मेरी स्लेब पे ना बिल्कुल क्लीन रहे, साफ़ सुथरी रहे, सामान भी लिमिटेड उसके ऊपर रहे। तो मैंने बहुत सारी है ना मतलब वीडियोज़ देखी है, ठीक है। आप पता नहीं रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर मैंने सच में कहूँ तो मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ। और मतलब जब कभी कुछ ऐसा लगता है तो मैं बहुतों का किचन में देखती हूँ, या किचन ऑर्गेनाइजेशंस वाली वीडियोस देखती हूँ, या डेकोरेशंस वाली वीडियोस देखती हूँ। किचन में इतना कुछ आइटम सजा के रखते हैं, इवन गैस के पास में भी मनी प्लांट या पॉट वगैरह रखते हैं, और बहुत सारी रैक्स वगैरह रखते हैं, और 4 डब्बे इधर 4 उधर, फिर कुछ उधर इधर उधर इस तरीके से रखते हैं। सच कहूँ ऐसी किचन है ना, मैं सिर्फ देख ही सकती हूँ। मैं अपनी किचन में बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मतलब मेरी स्लेब इतनी छोटी है, और मतलब ये बड़ी किचन में तो हम शायद रख सकते हैं, बट मैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ, यार किस तरीके से काम करते हो, क्या आपके ये पॉट्स वगैरह भी ख़राब नहीं होते। मेरे को तो 2 सामान फालतू हो जाए ना स्लेब पर, तो वो भी मन करता है बिल्कुल हटा दो, क्लीन कर दो सारी की सारी चीज़ें जगह। पर सच में यार बहुतों के रखा होता है। मैं भी ये सोचती हूँ किस तरीके से काम करते हैं ये लोग, मेरे को भी सीखना है इस तरीके से। मैं तो जब काम करती हूँ तो ये लगा लो कि मेरी पूरी स्लेब गंदी होती है। कहीं पे देखिए अब कुछ ना कुछ होता है तो फिर वो पॉट वगैरह गंदे होते हैं, फिर वो डब्बे गंदे होंगे, तो वो थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है। इसलिए मेरा मन करता है ये सब करने का, बट मैं इस चीज़ से कर नहीं पाती हूँ। और देखिए ऐसा चिमने वाला वगैरह वाली रसोई भी नहीं है कि सारा धुआं बर्तनों पे ही चिपक जाता है चीज़ें, तो इसलिए मैं रखती नहीं हूँ। और यहाँ पे है ना, क्योंकि नाइटी पहन के मैं बाहर नहीं आती हूँ, मतलब घर के काम तो कर लेती हूँ नाइटी में। फिर मैंने चेंज कर लिया, तो अभी नहाई तो हूँ नहीं, कल वाला ही सूट मैंने चेंज कर लिया है। और सारे जो पायदान हैं वो यहाँ बाहर निकाल के अच्छे से वो ब्रश से साफ कर दिए हैं, क्योंकि मैं डेली ब्रश जरूर लगाती हूँ अपने पायदानों पे। छोटे छोटे बाल वगैरह जो होते हैं ना वो सब निकल जाते हैं। तो करने के बाद झाड़ू किया, पोछा किया फटाफट से, क्योंकि मेरे बेटे का ना एक वीडियो कॉलिंग आ गई थी उसके फ्रेंड का, उसने कल किया था, तो उसको ने कल तो रिसीव नहीं किया, तो आज आ गई थी। तो बेटा वीडियो कॉलिंग में था, तो फिर मैंने फटाफट से झाड़ू और पोछा कर लिया था। तो पानी मोटर चलाया तो गर्म आ रहा था पानी, मतलब इतना ठंडा नहीं आ रहा था। और इन्होंने अपने लिए पानी गर्म करने रखा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ मैं, तुम्हारे से पहले मैं नहाने चले जाती हूँ। तो कह रहे पानी नहीं दूंगा मैं। तो मैंने कहा मैं तो ठंडे से नहा लूँगी, बट तुम 5 मिनट वेट करो, बाद में जाना, मैं नहा कर आती हूँ। फिर मैं फटाफट से नहा कर आई, और बच्चों को भी मैं नहाने के लिए तुरंत की तुरंत भेजना शुरू किया। मैंने कहा नहाना शुरू करो फटाफट से। तो बच्चे भी एक एक करके नहाना शुरू हुए। अब मैं नहाकर दिया बाती करके
किचन में आ गई हूँ। सच कहूँ बहुत अच्छा लगता है यार नहा धो के किचन में काम करना। सच में आप लोग सही भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। बट कभी कभी क्या है ना, देखिए तनु को इनके पापा ने नहला दिया था, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। पर है ना, कई बार है ना, हम घर गृहस्थी में इतने बिजी होते हैं ना, देखिए चीज़ें और सब चीज़ छोड़ के ना और दूसरी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, इसलिए नहीं हो पाता कि डेली हम पहले नहाएं और फिर खाना बनाएं। पर हाँ, जो लोग करते हैं वो बहुत बढ़िया है। और मेरे से झाड़ू पोछा करने से पहले नहाना नहीं हो पाता, मुझे बहुत इरिटेट होता है, तो इसीलिए मैं हमेशा क्लीनिंग करने के बाद ही नहाना पसंद करती हूँ। अब यहाँ पे इनको दे रही हूँ चाय, और इनका जो नाश्ता है, नाश्ते में प्लेन पराठे बना रही हूँ, ठीक है। और साथ ही में है आलू पालक की सब्जी, 1 कप चाय। और बच्चे भी सुबह सुबह नाश्ता कर लेंगे, और आज बच्चे भी नहा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट हर दिन एक जैसा नहीं होता मेरे साथ। आज इन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी, जैसे बाहर का एरिया इन्होंने कर दिया था और अंदर का मैं समेट रही थी, तो बहुत ज़्यादा। अब तनु को जैसे इन्होंने नहला दिया तो वो होता है। और थोड़ा ये ऑफिस भी लेट गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह सुबह आए हैं टूर पे से, तो ऑफिस भी थोड़ा सा लेट गए थे। तो मेरा ऑलमोस्ट 11 बजे तक सारा काम खत्म हो गया था। और ये जो बेड वगैरह जो थोड़ा बहुत ये लेटे बैठे थे ना, तो वो मैंने बना दिया। और इनके जो कपड़े निकल के आए वो भी मैंने निकाल लिए, जो जो भी मुझे करना था। तो ये करने के बाद घर में सर्फ नहीं था, नहीं तो मैं मशीन अभी लगाना था। फिर घर में सर्फ था नहीं, तो मैंने निकाल के साइड में सारे कपड़े रख दिए थे। और अभी सर्फ लेकर आऊँगी तब मैं मशीन लगाऊंगी। तो अभी है शाम का टाइम, और अब मैंने मशीन लगाई हुई है। मन नहीं था कि चादर धोनी है, मतलब ऐसे ही लग रहा था। फिर मैंने कहा नहीं है, धो ही देती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए इस चादर को। तो अब मैंने इसकी चादर हटा दी है। शाम को कपड़े धो रही हूँ, बिकॉज क्योंकि एक तो सुबह सर्फ नहीं था, और वैसे भी मेरी मशीन इस तरीके की काम करती है कि बहुत टाइम ले रही है मशीन मेरी कपड़े धुलने में। कई बार अटक जाती है, कई बार रुक जाती है, कई बार और सारे वॉश होते हैं तभी ड्रायर में चला पाती हूँ, ये सारे काम होते हैं। तो इसीलिए मैं रात बहुत टाइम लग जाता है, और धूप जब तक चली जाती है। तो अब मैं धो दूंगी ना, तो अगले दिन सुबह ही अगर कपड़े सुखा दूंगी तो आराम से 12-1 बजे तक मेरे कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े ले आई हूँ। शाम का टाइम है, सुबह का काम खत्म नहीं होता, शाम का काम चालू हो जाता है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और आज मैंने एक सरदर्दी और ले ली है, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगी, तो वो भी करना है। और जब मेरे पास बहुत सारा काम होता है ना, तभी मैं ऐसी सरदर्दियाँ लेती हूँ और उसके बारे में सोचती हूँ और करती हूँ। तो अभी पहले हम कर लेते हैं सबसे पहले डिनर की तैयारी, बिकॉज क्योंकि डिनर अभी टाइम पे हमें बनाना है। इनका कुछ नहीं पता, ये जल्दी भी आ सकते हैं, क्योंकि ये आज काफ़ी थके हुए हैं। तो फटाफट से बना रही हूँ दाल चावल। सोचा था कि इसी से ही काम चल जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो वो आप वीडियो में बने रहिए, पता चलता जाएगा। तो मैंने बनाए दाल, यहाँ पे मिक्स वाली दाल बनाई थी, और साथ ही साथ चावल चढ़ा दिए। अपने लिए चढ़ाई थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय ही हमें है ना एक एनर्जी दे सकती है। हम लेडीज़ों की जो ताकत है ना, वो चाय से आती है। और यहाँ पे मैं छान रही हूँ साथ ही साथ में मैदा। ये मैदा मेरे कई दिन से रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। फिर मुझे इसे फिनिश करना था, तो भटूरे शटूरे बनाने का कोई मूड नहीं था, और मैं ऐसी चीज़ चाह रही थी कि कुछ दिन चल जाए। तो फिर बस मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। तो चलिए, मैं इसको छान के भी देख रही थी और देख भी रही थी कि मैदा ख़राब ना हो रहा हो। तो मैंने ना कम से कम 1.5 किलो में थोड़ा बहुत ही कम होगा, इतना मैंने मैदा लिया है। और इसमें डाली है भर के कसूरी मेथी, ठीक है, कसूरी मेथी डाल दी है। और काफ़ी ज़्यादा मैंने अजवाइन भी इसमें ऐड की है। और आप इसमें धनिया कूट के भी डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा मसालेदार बनाना है। फिर इसमें मैंने नमक डाला है, आप काली मिर्च पाउडर या काली मिर्च डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो। मन था मेरा कुछ ऐसा ही चटपटा बनाने का, बट चीज़ें हुई नहीं, वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है। तो अभी तो बस मैंने यही किया। और अब इसके अंदर डाला है मैंने ऑयल। अगर आप घी ऐड करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। और अगर आप ऑयल बनती है तो थोड़ी मतलब कड़क मीन्स एकदम, वो बोलते हैं ना, जैसी कटक करके जो आवाज़ आती है ना, कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, जो कि होठों से टूट जाए, तो आप घी यूज़ कीजिएगा और लेयर थोड़ी मोटी यूज़ कीजिएगा। पर मेरे को वो कड़क हीपन पसंद है, तो इसलिए मैंने ऑयल डाला है। और मैं घी है ना, इन सब चीज़ों में वेस्ट करना पसंद नहीं करती। सच में बहुत मेहनत से बनाती हूँ यार घी में, तो मेरे को बड़ा दर्द आता है इन सब चीज़ों में घी डालना। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है और अच्छे से मसलेंगे। देखिए ऑयल जो डालते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से मसलना होता है।
और इसको फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटे को लगा लेंगे अच्छे से। और ध्यान रहे इसको टाइट ही लगाना है, तो अच्छे से मसल लेंगे। मैदा को थोड़ा सा गूंथना थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट आप आराम से कीजिएगा। एक्चुअली मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मेरा हाथ टूटा हुआ है, 1-2 हड्डियाँ टूटी हुई है उसकी, तो मेरा मतलब ऑपरेशन हो रखा है। आपने देखा होगा कई बार मेरे हाथ में एक लंबा सा निशान दिखाई देता होगा, मोस्टली फोटोज़ वगैरह में दिखाई दे जाता होगा आपको, तो वो इसी का है। मेरे ऑपरेशन हो रखे हैं, मेरे हाथ में रॉड डली हुई है, तो मैं इसीलिए ही आपको हमेशा दिखती होंगी आटा वगैरह लगाते हुए, हमेशा सीधे हाथ से। मैं लेफ्ट हैंड से बहुत काम कम करती हूँ, बट इस आटे को संभालना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने दोनों हाथ से, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं हो पाता उससे। मेरे बहुत बड़ी बड़ी 2 रॉडें गिरी हुई हैं हाथ में, और तो इस वजह से मेरे हाथ की ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कर लिया था, थोड़ी देर इसको रेस्ट होने रख दिया था, तेल गरम होने रख दिया, साथ में मैंने दाल चढ़ा दी है क्योंकि उसमें तड़का लगाना है। तो तड़के की तैयारी मैं हैक नहीं करती थी, मतलब प्याज वगैरह कट कर दी थी, वो काफ़ी हेल्प हो जाती है चीज़ें छोटी छोटी जब कोई कर देता है तो साथ में मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, यहाँ तेल गरम है, और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ मट्ठी की तैयारी। तो इतना तो शायद आप समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे मट्ठी। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ईजी तरीके से मट्ठियाँ बन जाती हैं। मैं इतना एक लंबा सा इस तरीके से बेल लेती हूँ और उसको कट कर लेती हूँ, और बस जो कट हुई लोइयाँ होती हैं उनको लेती हूँ और हथेली से बस 1 से 2 बार इस तरीके से घुमाती हूँ, और वो बस ऐसे बिछ सी जाती हैं। आपके ऊपर है आप कितनी मोटी लोई लेते हैं, कितनी पतली लेते हैं। मैंने अब की बार थोड़ी पतली पतली ही मट्ठियाँ बनाई हैं, आप चाहें तो मोटी मोटी भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो रोटियों की तरह बेल के इसके बीच में आप मैदे को गीला कर लीजिए तेल से या घी से, और उसकी लेयरिंग करके, और फिर इसको जैसे हम ट्रायंगल पराठा बनाते हैं इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो, और उनकी भी आप बना सकते हो, पर सेम प्रोसेस रहेगा, बस उसको फोल्ड करने का तरीका वो अलग होता है। और वैसे तो ये देखिए कभी फूलती नहीं है, बट फिर भी अगर आपको डर हो कि ये फूल ना जाए, तो आप हमेशा इनमें ना फोक से निशान कर दीजिए 1 से 2, ठीक है। तेल को हमेशा मीडियम टू हाई रखना है, मतलब बिल्कुल लो भी नहीं रखना। अगर आप बिल्कुल लो रखोगे तो ये तेल पी जाएंगी, और बिल्कुल हाई रखोगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगी, अंदर से नहीं सीखेंगी। सो तेल को इतना करना है कि ऐसा बबल ना आ रहे हो उसमें डालते वक्त, और धीमा धीमा इसको बनने देना। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पूरी पूरी जैसी लग रही है, पर धीरे धीरे ये सीखेंगी और अपने आप ही इतनी खस्ता खस्ता आपको देखे निकल कर आएंगी बाहर। डार्क ब्राउन कढ़ाई में ही मत होने देना, क्योंकि इनका कलर चेंज होता है बाहर आने के बाद भी, तो आप थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन ही रहने देना, और बस इसको निकाल लेना। फिर दूसरी भी डाल देना इसी तरीके से। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चल रही है। तो इसी तरीके से बस आपकी जो मट्ठियाँ हैं बहुत ही यमी बनेंगी, बहुत ही अच्छी बनेंगी। बिल्कुल कोई पूरी जैसी नहीं बनेंगी, क्योंकि बहुतों की होती है ना ठंडी होने के बाद वो पूरी जैसी हो जाती है। बिल्कुल कड़क बनेंगी, बिल्कुल, मेरे तो अभी हाथ जल गए, पर ये कड़क बनेंगे। और आपको मैं अपने आगे वाले व्लॉग्स में दिखाती रहूंगी कि आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी अगर इसे खाएंगे तो ये फुल ऑन कड़क रहेगी, बिल्कुल खस्ता रहेगी। एक बार आप ट्राई जरूर करना। यहाँ पे ये आ चुके थे ऑफिस से, तो इनको खाना लगा रही हूँ। इनको मैंने दाल और चावल दिए, बट इनको नहीं पसंद आया। एक तो इनको सिर्फ अरहर की दाल, मूंग की दाल पसंद आती है, मैंने बनाई थी मिक्स दाल, जिसके साथ ये चावल खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। पर मैंने अपने काम को देखते हुए मैंने ये चीज़ें बनाई थी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर इन्होंने रोटी के लिए डिमांड की, तो मुझे साथ ही साथ में रोटी भी बनानी पड़ी। तो आज तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे हलवाई बन गई मैं, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर, मल्टीटास्किंग हो रहा था। उधर मैं मशीन का काम देख रही थी, इधर मैं कढ़ाई देख रही थी, इधर मैं रोटी और उधर खाना भी सर्व कर रही थी। तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और आधे का मैंने बनाए हैं नमक पारे, बहुत जगह शक्कर पारे भी कहते हैं, बहुत जगह शायद मठरी भी कहते हैं, जो भी कहते हो। मैंने वो लंबे लंबे कट करते हैं ना, आधे मैदा से मैंने वो बना दिए हैं। तो दोनों का सेम प्रोसेस होता है, बस कटिंग्स अलग अलग होती हैं और कुछ नहीं। तो साथ साथ खाना चल रहा है, साथ साथ ये भी चल रहा है। तो इस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है।
ये है नेक्स्ट डे और मैं बस अभी एडिटिंग ही कर रही थी, तो एडिटिंग करके ही मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहा के आती हूँ और काफ़ी काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं, जैसे एक्सपोर्ट हो जाती है वीडियो, फिर मैं थोड़े बहुत जो काम करती हूँ उस टाइम पे मैं अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम का प्रोसेस चलता है। तो एडिटिंग करते समय मैंने देखा कि मैंने जो वीडियो का एंड नहीं किया था और काम करते करते ही वहीं पे वीडियो स्टॉप कर दी थी, क्योंकि आप देख रहे थे कि मैं सच में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रही थी काम में। कोई रोटी मांग रहा था, कोई चावल मांग रहे थे, वहाँ मेरी कढ़ाई भी मेरी डिमांड पे थी, क्योंकि वो भी जल ना जाए, और वहाँ मेरी मशीन भी चालू थी। तो वो सारे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। मैंने कहा अब पहले ध्यान है ना इन्हीं सब पे दे लो, ठीक है। तो यहाँ पे मठी वगैरह सब तैयार हो गई थी। आज सुबह सबने नाश्ते में वही खाई है, और मैं आप लोगों को आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। अभी तो नहीं दिखा रही, नहाने जा रही हूँ यार, ठीक है। मठी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और उसमें कसूरी मेथी का जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा आ रहा था, और यम्मी बनी थी बहुत ज़्यादा। आप भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब घर में होती है ना तो अच्छा लगता है। कभी भी आप कुछ भी निकाल के खा सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, अगर आप इस तरीके की चीज़ें बनाते हो तो गर्मा गर्म के ऊपर ही अगर आपको चटपटा चीज़ें चाहिए, तो आप जब भी आप कढ़ाई पे से उतारो ना, तो एक मसाला प्रिपेयर जरूर कर लो, जिसमें पुदीना पाउडर, चाट मसाला, काला नमक एंड नॉर्मल नमक, और थोड़ा अमचूर पाउडर भी इसको ऐड करके, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और उसको अच्छे से पाउडर को मिक्स कर लो। जब भी आप कढ़ाई में से गर्मा गर्म उतारो तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो उसको। जब भी उतारो स्प्रिंकल कर दो, और बाद में सारे में मिक्स कर दो, तो वो मसालेदार आपकी मठरी तैयार हो जाती है। और जब भी आप खाएंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे साथ काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो सोचा मैंने यही था कि मैं इस तरीके से करूँगी, बट मेरे साथ काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जो कि मैंने इस तरीके से नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हर तरीके की चीज़ें खा लेते हैं। बट अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप काजू भी बना सकते हैं। आटा इसी तरीके से लगेगा, काजू बना लीजिए और फिर उसको आप मसाले मिक्स करके रख लीजिए अपने डब्बे में, तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हुए यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट जरूर मुझे दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।